हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द इंग्लिश एम्पायर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर बात करेंगे इंग्लिश स्पोकन क्लास 1 के बारे में। तो चलिए आइए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं इंग्लिश स्पोकन क्लास 1। जी हाँ, हम यहाँ पर एक सीरीज चलाएंगे जिसके थ्रू आप आसानी से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं सेंटेंस, सबसे पहला वीडियो लेक्चर जो हमारा होगा वो बेसिक होगा। आगे आने वाले 5 से 6 वीडियो लेक्चर जो आपको मिलेंगे वो बिल्कुल बेसिक इंग्लिश से संबंधित रहेंगे, जो कि एक इंग्लिश की नींव को बनाएंगे। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं सेंटेंस, ये बिल्कुल हमारा शुरुआती वीडियो है। किसी भी सेंटेंस को बनाने में सबसे पहले आप समझेंगे कि किसी भी लैंग्वेज को जब हम सीखते हैं तो उसके सेंटेंस बनाना हम सीखते हैं। उस सेंटेंस के थ्रू पूरी लैंग्वेज को हम कन्वर्ट करते हैं और फिर बोलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पर होती है वो होती है सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनता है, यहाँ पर आप देखें सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को बनाने में 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। जी हाँ, इंग्लिश में जब हम किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बस इन्हीं तीनों चीज़ों को हमें समझना है और पूरी की पूरी इंग्लिश का आधार जो है ये तीनों चीज़ें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। तो पहले हम कुछ सेंटेंस लेते हैं और वहाँ पर समझते हैं कि आखिर इन तीनों की सहायता से कैसे किसी भी वाक्य को बनाया जा सकता है। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करेंगे, फिर वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ जिनके माध्यम से आपको हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझाएं। बोर्ड पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, जिसके बारे में सेंटेंस। तो सेंटेंस में हमने देखा, ठीक, सेंटेंस में 3 चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमें आज का टॉपिक सब्जेक्ट को उठाना है और पूरा कवर करना है। सेंटेंस में बात की जाए या जिसके द्वारा किसी कार्य को किया जाए। जी हाँ, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाए या जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का स्थान हमेशा आप देखेंगे सेंटेंस में आगे ही रहेगा। फर्स्ट वाला सेंटेंस हम लेते हैं, हम सब लोग दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली में कौन रहता है, हम सब लोग। तो हम सब लोग क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि ये सभी कहाँ रहते हैं, दिल्ली में। ठीक है, तो ये किसी क्रिया को कर रहा है, यानी ये दिल्ली में रहते हैं। हम सब लोग दिल्ली में रहते हैं। हम सब लोग सब्जेक्ट हो गया, रहना। रहना कौन सी क्रिया को करते हैं, ये रहना। तो ये हमारा हो गया वर्ब। क्या हुआ, वर्ब। और रहते कहाँ है, दिल्ली में। तो दिल्ली क्या हो गया, प्लेस। तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। देखिए अभी कुछ बेसिक क्लासेस रहेंगी जहाँ पर हम बिल्कुल फाउंडेशन से इंग्लिश के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सभी फाउंडेशन क्लासेस भले ही आपको बोरिंग लगे लेकिन ये आपकी जड़ों को मजबूत करेगी। ये सभी क्लासेस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो देखते रहिए, बने रहिए। वो शायद अपना काम कर रहा है, वो शायद अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पर वो काम को कर रहा है, इसलिए वो क्या है, सब्जेक्ट। वो करना यहाँ पर हमारी वर्ब हो गई। उसके बाद अपना काम यानी ये सब ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए आप, जो किसी काम को करता है या जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो। नेक्स्ट, अच्छे बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। तो सच कौन बोलता है, अच्छे बच्चे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। किशन ने हमें बहुत समझाया। किसने हमें समझाया, किशन ने। तो किशन ने समझाया, तो किशन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द सब्जेक्ट वेरी वेल। अब हम आगे बात करेंगे कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं और आखिर ऐसे कौन से वर्ड हैं जो सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा हम सब लोग दिल्ली में रहते हैं। हम सब लोग यहाँ कहाँ रहते हैं, दिल्ली में। तो हम सब लोगों के द्वारा क्रिया की जा रही है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट। वो शायद अपना काम कर रहा है, वो काम करना है, यानी वो क्या है हमारा सब्जेक्ट। वो काम करना है यानी वर्ब। अच्छे बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। अच्छे बच्चे सच बोलते हैं, तो क्रिया की जा रही है अच्छे बच्चों के द्वारा। अच्छे बच्चे हमारा सब्जेक्ट हो गया, बोलना हमारी वर्ब है, बाकी सब ऑब्जेक्ट। किशन ने हमें बहुत समझाया। तो किशन ने हमें समझाया, किसने समझाया, किशन ने। तो किशन हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद समझाना, समझाना यहाँ पर वर्ब है, ये वर्ब।
और बाकी सब ऑब्जेक्ट। तो चलिए आइए अगली स्लाइड में देखते हैं और समझते हैं कि सब्जेक्ट का काम कौन कौन कर सकता है। इंग्लिश में सब्जेक्ट का काम कौन कर सकता है? जी हाँ, इंग्लिश में सब्जेक्ट का काम कौन कर सकता है, तो हम दो सेंटेंस के माध्यम से यहाँ पर समझते हैं कि आखिर वो कौन से वर्ड्स हैं या ऐसा क्या है जो सब्जेक्ट का काम कर सकता है। राम ने मुझे कुछ पैसे उधार दिए। राम ने मुझे कुछ पैसे उधार दिए, यानी यहाँ पर राम क्रिया को कर रहा है, यानी ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सिर्फ आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट को समझना है। उसने मुझे कुछ पैसे उधार दिए, ठीक है, तो किसने दिए? उसने, यानी उसने भी क्या है? हमारा सब्जेक्ट। ठीक ठीक है सर, है ना। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज नोटिस करनी होगी। पहले वाले सेंटेंस में राम ने मुझे कुछ पैसे उधार दिए। राम क्या है? नाम। यहाँ पर नेम, नेम क्या है? राम। तो यहाँ पर आपको एक चीज नोटिस करनी होगी कि नेम, नेम मतलब नाउन। अभी आप यही ध्यान रखिए, आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम नाउन को बहुत ही अच्छे से और डीपली समझेंगे, लेकिन आप यहाँ पर याद रखिए कि नेम का मतलब नाउन। ठीक, तो जब भी नेम आए तो नेम का मतलब नाउन है, यानी नाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है। यानी नाउन नेम है और नेम किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है। यानी हमें एक चीज समझ में आई कि सर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कार्य, सब्जेक्ट का कार्य या तो नाउन कर सकती है या तो। ठीक, अब सेकंड सेंटेंस आप यहाँ देखिए, उसने मुझे कुछ पैसे उधार दिए। तो मैंने राम की जगह किसका यूज किया? उसने। चलिए, राम ने मुझे कुछ पैसे उधार दिए, ठीक है, फिर मैंने कहा उसने मुझे कुछ पैसे उधार दिए, तो मैंने राम की जगह उसने का यूज किया, यानी नाउन की जगह किसी दूसरे शब्द का प्रयोग किया। नाउन की जगह किसी दूसरे शब्द का प्रयोग किया। तो आपने पढ़ा होगा कि नाउन की जगह जिन शब्दों का यूज किया जाता है उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी सर हम सब्जेक्ट की जगह या तो नाउन का यूज कर सकते हैं या फिर प्रोनाउन। जी हाँ, या तो नाउन का या फिर प्रोनाउन, या तो नाउन का या फिर प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए या जिसके द्वारा कोई सा काम किया जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और हमने सब्जेक्ट में देखा कि सब्जेक्ट का काम कौन कर सकता है, तो सर एक तो नाउन है और एक प्रोनाउन है। तो सबसे पहले हम नाउन के बेसिक को समझेंगे। हमें ज़्यादा डीपली नाउन का अध्ययन नहीं करना है, लेकिन प्रोनाउन को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर नाउन के कुछ एग्जांपल देके मैं नाउन को यहीं पर कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है प्रोनाउन है, और उसके बारे में हमें आज समझना है। कुछ छोटी छोटी बेसिक्स बातें करेंगे जो आपको ध्यान में रखना है और आगे बढ़ना है। तो नाउन में जैसा अगर मैंने कहा, जैसे राम किसी का नेम है, बॉय, गर्ल, उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, ऑनेस्टी, हाँ। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये सब नाउन किसका काम कर सकती है? सब्जेक्ट का। क्लियर? देखते हैं, सब्जेक्ट में नाउन का यूज हो गया। अब हम समझेंगे प्रोनाउन। हम क्या समझेंगे? प्रोनाउन। फिर इसके बारे में हम कुछ सेंटेंस लेंगे और उन्हें आसानी से बनाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आपका आज का यही लक्ष्य रहना चाहिए कि मुझे सब्जेक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो और मैं किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आता है उसे आसानी से समझ सकूं और उस पर वर्क कर सकूं। नाउन के कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं, जिसे सब्जेक्ट का कार्य करता है नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पर दिए हैं चाइल्ड, सिटी, डेली, मुंबई, बॉय, गर्ल, गोल्ड, सिल्वर, ऑनेस्टी, मदर, फादर। ठीक है, तो ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी। ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट, ठीक है, अगर सिंगुलर है तो उसे क्या बोलेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे सिटी सिंगुलर। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, तो उसे बोलेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे सिटी का सिटी, जैसे बॉय, बॉय का बॉयज,
तो यहाँ पर आपको एक और चीज याद रखना, सब्जेक्ट का काम नाउन कर सकता है, प्रोनाउन कर सकता है, और सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। अगर एक है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, मोर देन वन है तो प्लूरल सब्जेक्ट। सिटी का सिटी, बॉय का बॉयज। और यहाँ पर आपने देख लेंगे सब नेम है, कुछ प्रॉपर नाउन है, कुछ कॉमन नाउन है, कुछ कलेक्टिव नाउन है, और यहाँ पर कुछ हमारे पास क्या है मटेरियल नाउन, जैसे सिल्वर और गोल्ड, सब सिंगुलर होती हैं, तो आसानी से आप समझेंगे। और आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको नाउन के बारे में और भी जानकारी देंगे। यहाँ पर अब आप देखेंगे प्रोनाउन, क्या देखेंगे प्रोनाउन, ठीक है। तो इनके बारे में हम अगली स्लाइड में बात करेंगे, और एक एक करके इन सभी को हम समझते हैं। चलिए आइए, और इनमें भी कुछ सिंगुलर होती हैं और कुछ प्लूरल होती हैं। तो प्रोनाउन का टॉपिक हम अगली स्लाइड में कवर करेंगे। फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ आप देख सकते हैं हम पर्सन्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आता है सिंगुलर प्रोनाउन, और फिर आता है प्लूरल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन होता है आई। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन होता है आई। आई को हम प्रोनाउंसिएट करते हैं आई, आई। इसका अर्थ होता है मैं या मुझे। तो जब भी वाक्य में आपको आएगा, जब भी वाक्य में आपके सब्जेक्ट आएगा मैं या मुझे, वहां पर आपको यूज करना है आई। आई का अर्थ होता है मैं या मुझे। सेकंड, आई का प्लूरल होता है वी। वी का मतलब होता है हम या हमें। और आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन होता है वी, सिंगुलर आई, प्लूरल वी। वी का अर्थ होता है हम या हमें। सेकंड, और सेकंड पर्सन का प्लूरल होता है यू। यू हमेशा ही प्लूरल होता है, और इसके साथ हम हमेशा ही प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यू यहाँ पर देख सकते हैं, यू का अर्थ होता है तुम या आप, तुम या आप। ये सभी चीजें आपको याद रखना है। हिंदी में अगर आपके पास तुम या आप आए तो वहां पर आपको यू का यूज करना है। नेक्स्ट, थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं ही, शी, इट, न्यू। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सब्जेक्ट का जो भी कार्य करेंगे वो या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन। तो हम अब समझ रहे हैं प्रोनाउन को। नाउन को हमने समझा था इससे पिछली बार, इससे कुछ ही समय पहले नाउन को हमने समझा। अब यहाँ पर ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, ये सभी होते हैं सिंगुलर, सभी काम करते हैं सिंगुलर प्रोनाउन का। यहाँ पर आप इसका अर्थ देख सकते हैं ही, वह, उसे, उसको, जी हाँ। इसका यूज किया जाता है मेल कैंडिडेट के साथ, जैसे लड़के के साथ। तो वहां उसे, उसको, जब भी हिंदी में आपको 3 वर्ड दिखाई दे और ये सब्जेक्ट का काम करे तो वहां पर आपको ही का यूज करना है। वह, उसे, उसको। यहाँ पर सेम इनका अर्थ निकलता है, लेकिन इसका यूज किया जाता है लड़कियों के लिए यानी फीमेल के लिए। इट का भी सेम ही अर्थ होता है, इसका यूज होगा नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे दे की। इसकी बात करेंगे दे। दे का अर्थ होता है वे या उन्हें, वे या उन्हें, या उन्होंने, या उन्होंने। जैसे जैसे एक से ज्यादा अगर व्यक्ति, तो हम किसका यूज करेंगे, दे का। जैसे उन्होंने हमें बताया, ठीक है, जैसे 2 3 4 लोग थे और उन्होंने हमें बताया, तो हम करेंगे दे टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन करके देख लेते हैं। प्रोनाउन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है आई, प्लूरल होता है वी। आई का मतलब होता है मैं या मुझे। जब भी हिंदी में मैं, मुझे दिखे आपको आई का यूज करना है। उसके बाद हम देखते हैं वी का अर्थ होता है हम या हमें। हिंदी में हम या हमें दिखे तो वहां पर ट्रांसलेट करके वी का यूज किया जाएगा, यू, तुम या आप। फिर हमने समझा दे, वे, उन्हें या उन्होंने। ये सभी हमारे प्लूरल होते हैं, ये सभी हमारे सिंगुलर होते हैं। ही का अर्थ होता है वह, उसे, उसको मेल कैंडिडेट के लिए। शी के लिए वह, उसे, उसको फीमेल। इट के लिए वह, उसे, उसको नॉन लिविंग थिंग या एनिमल्स के लिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इन चारों के बारे में। ये होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक प्रोनाउन ये होते हैं। तो दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बारे में और चर्चा करेंगे। और आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में जितना भी बताया गया है वो सभी याद रखना है, अपनी कॉपीज में लिख लीजिएगा। और प्रोनाउन की एक एक चीज जो भी हम यहाँ पर बता रहे हैं आप कवर करते चलिएगा। अगर आपको आगे आने वाली वीडियो लेक्चर में आसानी से समझना है और वाकई आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बिल्कुल फाउंडेशन से हम शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी को ये चीज़ें याद रखना है, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक। यहाँ पर हम दीज, देट, दीज, दोज को समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दीज और देट।
दिस, 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 दीज, दिस, इनका प्रयोग किया जाएगा यदि कोई चीज पास में उपस्थित है, यदि कोई सी चीज पास में उपस्थित, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये मार्कर सिंगुलर है और मेरे पास में, तो मैं आई विल स्पीक दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर, ठीक है। पास है और कोई चीज सिंगुलर है तो दिस का यूज किया जाएगा, क्लियर। अब पास में है लेकिन कोई चीज क्या है, मोर देन वन, जैसे यहाँ पर मेरे पास 2 मार्कर है, ठीक, तो मैं ये नहीं बोलूंगा दिस, दिस नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, दीज आर मार्कर्स, दीज आर मार्कर्स। अगर पास में कोई चीज है तो दिस का यूज करेंगे, वो पास में वही चीज है लेकिन प्लूरल है तो दीज का प्रयोग करेंगे। दिस और दीज, दिस और दीज, पास में चीज हो और प्लूरल हो तो दिस का प्रयोग, पास में चीज है और सिंगुलर है तो दिस का प्रयोग। अब हम यहाँ देखेंगे डेट, डेट सिंगुलर के लिए लगाया जाता है लेकिन चीज का होना चाहिए दूर। जैसे अगर मैं ये मार्कर दूर फेंकूंगा तो आप यू विल नेवर स्पीक दिस इज अ मार्कर। अगर दूर है तो आप क्या बोलोगे, डेट इज अ मार्कर, क्या बोलोगे आप, डेट इज अ मार्कर। तो दूर के लिए डेट लगेगा सिंगुलर के लिए, और दोस्त, दोस्त का प्रयोग किया जाएगा प्लूरल के लिए। सिंगुलर के लिए दिस का यूज, प्लूरल के लिए दीस का यूज। सिंगुलर अगर दूर है तो डेट का यूज, सिंगुलर प्लूरल चीज कोई दूर है तो दोस्त का प्रयोग। दिस का प्लूरल होता है दीस, डेट का प्लूरल होता है दोस। तो यहाँ पर आप याद रखना दिस, दिस, डेट, दोस। हाँ, इनके यूजेस भी याद देंगे। दिस का मतलब यह, दिस का मतलब यह, डेट का मतलब वह, दोस का मतलब वह। दोनों दूर के लिए, ये दोनों पास के लिए। अब आपने यहाँ देखा जैसे ये लड़का, दिस बॉय, ये लड़का मैं बोलूंगा, ये लड़का पास है तो दिस बॉय, ठीक है। वो लड़की, डेट गर्ल, लड़का दूर है तो वो लड़का, डेट बॉय। इन लोगों ने, दीज पीपल, उन लोगों ने। दोस पीपल, पास में है तो दीज पीपल और दूर है तो दोस पीपल। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो आज हमने प्रोनाउन का टॉपिक कवर किया। आपको इन सभी चीजों का वीडियो लेक्चर में जो जो मैंने बताया है वो सभी एक पेन से कॉपी में नोट कीजिएगा, खुद के नोट्स बनाइए। वैसे तो पीडीएफ में आपको दे ही दूंगा लेकिन आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। बस मैं जो जो यहाँ पर पढ़ाता हूँ वो सारी चीज़ें आप घर पर कवर कीजिए और मेहनत कीजिए।